हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका बैंक निफ्टी के लाइव ट्रेडिंग में। अभी आप देख सकते हो प्राइस जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। ना तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया है, ऑलरेडी 2 घंटा से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे बैंक निफ्टी को टाइम स्पेंड किए हुए। 3 घंटा पुरने वाला है, लेकिन किसी साइड ब्रेकआउट नहीं दिया। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप चुपचाप इंतज़ार करो, इस रेंज में आप ट्रेड मत लेना। ये रेंज में ट्रेड लोगे तो क्या होगा ना, बस आपका प्रीमियम डिके होगा, प्रीमियम जाएगा तो आपको लॉस होगा। आप इंतज़ार करो जब तक 52,633 के ऊपर प्राइस ना निकल जाता है, तब तक आप ट्रेड मत लेना। या नीचे 52,512 के नीचे कॉल साइड अगर ट्रेड करना है तो 52,635 के ऊपर जब तक क्लोज ना दे एक, तब तक ट्रेड नहीं लेना। और पुट साइड ट्रेड करना है तो 52,512 के नीचे। अब 52,635 के ऊपर अगर निकालता है तो प्राइस जो है वो 52,750, और फिर 52,850, और उसके बाद 52,950 यहाँ तक प्राइस जा सकती है। अगर प्राइस नीचे आती है तो हमें जो है एक मिलेगा 52,400 तक का, और दूसरा प्राइस नीचे आ सकती है आपको 52,200 तक का। तो ये हमारा लेवल है। तो हम अपने लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे, हम रैंडम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बीच में कहीं पे भी इंटर नहीं हो जाएंगे। तो ये अभी प्राइस साइडवेज बना हुआ है, तो साइडवेज मार्केट में साइडवेज प्राइस में हमें ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि प्राइस जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना धीरे धीरे प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो हमें प्रीमियम डिके का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नुकसान होगा। जो ऑप्शन सेलर है उसको यहाँ पे बेनिफिट होगा जितना प्राइस टाइम स्पेंड करेगा। आज ना बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ना यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे। वो क्या क्या होगा, जब मार्केट ओपन हुआ होगा ना, तो यहाँ पे पुट बाई कर लिया होगा, क्योंकि पहली कैंडल रेड बनी है और प्रीवियस डे का ट्रेंड जो है वो भी बियरिश ट्रेंड था। तो वो इस चक्कर में यहाँ पे पुट बाई करके बैठ गया होगा कि एक और ट्रेंड मिल जाए। लेकिन देखो यहाँ से प्राइस कंप्लीटली रिवर्स कर गया। तो इसकी क्या वजह थी कि प्राइस रिवर्स कर गया है? देखो, अगर आप पीछे थोड़ा सा चलो तो ये देखो, 28 जून से प्राइस कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। तो जब प्राइस कंटिन्यूसली फॉल कर चुका है और ये 3 स्टेप पैटर्न बना चुका है, तो यहाँ पे पुट साइड कोई एंट्री नहीं बन रही थी। अब 3 स्टेप पैटर्न क्या है? प्राइस जो होती है ना वो नॉर्मली 2 स्टेज में मूव करती है, और उसके बाद प्राइस रिवर्स करते हैं, या मैक्सिमम 3 स्टेज है प्राइस मूव करती है और उसके बाद प्राइस रिवर्स कर जाती है। तो अगर आप यहाँ देखो तो एक मूव तो ये दे दिया प्राइस नीचे, फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर एक मूव नीचे दे दिया प्राइस, फिर करेक्ट हुआ, फिर एक मूव प्राइस नीचे दे दिया। तो अगर आप देखो तो 3 स्टेज कंप्लीट कर चुका था प्राइस। तो जब 3 स्टेज कंप्लीट कर चुका था तो यहाँ पे बाई पुट बाई करने का कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं था। क्यों? एक मूव तो ये हो चुका था, दूसरा मूव ये हो चुका था, तीसरा मूव ये हो चुका था। तो अब तो प्राइस को कुछ तो करेक्ट करना था, और यही हुआ है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया है। तो यहाँ बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हुए होंगे। हम मॉर्निंग में 2 ट्रेड लिए थे, एक यहाँ पे ट्रेड लिया था। यही देखिए कि ऑलरेडी 3 स्टेप मूव कर चुका है प्राइस, तो अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी मुझे प्रॉफिट मिला। फिर जब प्राइस ये करेक्ट किया तो फिर एक ट्रेड हमें ये वाला मिला, और इस पे भी हमें कुछ प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरीक़े से मेरा आज का दिन रहा है अभी तक। अभी हम कोई भी ट्रेड में नहीं है, अभी हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये लेवल को ब्रेक करे, फिर हम ट्रेड करेंगे। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता हम ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट के अंदर हमेशा याद रखना कि ट्रेड नहीं करना भी ट्रेड करना होता है। फिर से सुनो, ट्रेड नहीं करना भी ट्रेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, आपका सेटअप नहीं बन रहा, तो आप शांति से इंतज़ार करो, आप वेट करो। जब वेट करोगे, आप प्राइस को मौका दोगे आपका सेटअप बनाने का, फिर ट्रेड लोगे तो ही प्रॉफिट बनेगा। लेकिन आप रैंडमली बीच में ट्रेड करोगे ये उम्मीद में कि ऐसा ना हो कि ये ट्रेड मेरा छूट जाए या ब्रेकआउट हो जाए, हमसे मिस हो जाए। तो इस तरीका में ये जो होप ट्रेडिंग होती है ना, उम्मीद वाली ट्रेडिंग, ये हमेशा नुकसान देता है। आप होप में ट्रेड नहीं कर सकते हो। जब तक आपका सेटअप ना बने तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब देखो इस बीच में कोई भी सेटअप बन रहा है क्या? एक भी कैंडल देखो तो जो प्रॉपर तरीके से मूव किया हो इस बीच में, नहीं है ना। तो क्यों इसमें ट्रेड करना है इस उम्मीद में कि प्राइस ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा? जब कर जाएगा तो ट्रेड लेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये ट्रेड मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा तो हो जाएगा। अरे भाई मार्केट पूरे साल में 365 दिन के 240 दिन मार्केट ट्रेड करती है, तो एक दिन मेरा मिस ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर भी तो मेरे पास 239 दिन है। और मार्केट तो हमेशा रहेगा, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा कैपिटल खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्केट हमेशा रहेगा। तो हम क्यों जाएं बीच में जबरदस्ती का ट्रेड करने हैं। तो भाई वेट करना बहुत जरूरी है। अगर वेट करना नहीं जानते हो मार्केट के अंदर, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है प्राइस एक्शन बनने देने का, अगर आप प्रॉपर एंट्री करना नहीं जानते तो आपके लिए मार्केट नहीं है, आपको लॉस ही होगा। तो आपको ये प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट कब आएगा, जब आप इंतजार करना जानोगे। हम बार बार वेट करने पे फोकस कर रहे हैं, पेशेंस पे फोकस कर रहे हैं, वो इसलिए कि ट्रेडिंग जो है ना, वो 90% आपका पेशेंस ही है। 90% ट्रेडिंग सिर्फ पेशेंस है। अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, वेट करने का कि जब सेटअप बनेगा तो ट्रेड करेंगे, और जब ट्रेड में इंटर कर गए हैं तो फिर ये पेशेंस होना चाहिए कि अब वो हमारे टारगेट तक पहुंचे तब हम एग्जिट करेंगे, या हमारा एसएल ले तब एग्जिट करेंगे। बीच में हम लबर लबर करके एग्जिट नहीं करेंगे, प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, या एंट्री नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आपको ट्रेड लेने से पहले इंतज़ार करने आना चाहिए, और जब आप ट्रेड ले लियो तो भी आपको इंतज़ार करने आना चाहिए कि आपके टारगेट तक प्राइस जाए, आपका टारगेट हिट हो, या अगर एसएल हिट हो रहा है तो उसको एग्जिट करने आना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो आप लोग क्या करते हो ना, कि उम्मीद में तो ट्रेड ले लेते हो, होप ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, इस बीच में ट्रेड ले लोगे, और लेकिन जब प्राइस ब्रेकआउट करेगा ना, आपके फेवर में जाएगा ना, तो आप तुरंत एग्जिट कर जाओगे। जैसे 200 400 प्रॉफिट दिखेगा ना, आप एग्जिट कर जाओगे, इस डर से कि ये आया हुआ प्रॉफिट भी कहीं वापस ना चला जाए। उस चक्कर में वो आप एग्जिट कर जाओगे 200 400 लेकर, और प्राइस चला जाएगा ऊपर, और वो 1500 2000 प्रॉफिट हो सकता था ऐसा दिखेगा। उसी तरीके से जब प्राइस आपके अगेंस्ट जाएगा ना, आपका एसएल लेगा ना, तो आप एग्जिट नहीं करोगे लॉस से, आपको उम्मीद, ऐसा लगेगा, उम्मीद रखोगे कि नहीं प्राइस मौका देगा, प्राइस वापस रिवर्स कर जाएगा और आपका पोजीशन जो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। इस अप्रोच से आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हो। ट्रेड में हमेशा ध्यान रखो कि आपको इंतजार करना है कि आपका सेटअप बने। जब सेटअप बन गया तो आपको एंट्री लेना है उस पर। ये नहीं सोचना कि इस बार ये सेटअप काम करेगा कि नहीं, या इस बार ये सेटअप फेल करेगा, नहीं। आपका सेटअप बना, बस एंट्री करो, अपना रिस्क को मैनेज करो, रिस्क फिक्स करो, वहां पे एसएल लगाओ। तो सेटअप के हिसाब से एंट्री करो, सेटअप के हिसाब से एसएल सिस्टम के अंदर लगाओ, अपने माइंड में नहीं। क्योंकि माइंड में लगाओगे तो जब एसएल के पास जाएगा तो आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो अपने सिस्टम में एसएल लगाओ, सिस्टम में एसएल लगा दी, अब छोड़ दो प्राइस को अपने टारगेट तक जाने के लिए, या तो वो आपके टारगेट पे पहुंचे या एसएल लेके जाए। बीच में लबर लबर करके न तो एग्जिट करना है, न प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर क्या करता है, सही ट्रेड में भी एंटर करता है तो जैसे 200 400 500 प्रॉफिट दिखता है वो एग्जिट कर जाता है, इस डर में, इस लालच में कि ये आया हुआ प्रॉफिट भी ना चला जाए, और उस चक्कर वो बड़ा प्रॉफिट मिस कर जाता है। लेकिन जब लॉस होता है तो वो एग्जिट ही नहीं करता, लॉस को कट ही नहीं करता, इस उम्मीद में कि वापस से प्राइस रिवर्स करेगा और उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। जब एक बार मार्केट आपको सही साबित कर दिया कि आप प्रॉफिट में हो, मार्केट आपको सही साबित कर दिया कि आप सही ट्रेड लियो, तो उस ट्रेड में पेशेंस रखो, उस ट्रेड को रन करने दो, प्रॉफिट को रन करने दो। क्या होगा, 10 में से 2 बार ऐसा दिन होगा कि आपका आया हुआ प्रॉफिट चला जाएगा, लेकिन 8 दिन ऐसा होगा जो 200 500 पे आप निकल जाते हो, वो 1500 2000 रुपया बना के देगा आपको। और लॉस जब हो रहा हो तो बिना सोचे समझे चुपचाप एग्जिट कर जाओ। क्या होगा, कभी ऐसा होगा कि वो लॉस वापस से रिवर्स करके प्रॉफिट में आ सकता है, लेकिन 10 में से 8 दिन ऐसा होगा कि वो लॉस और बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना आपको। लॉस हो सिंपली एग्जिट करो, प्रॉफिट हो प्रॉफिट को रन करने दो, वेट करो प्रॉफिट को बड़ा होने का। अभी तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया, बस यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसमें हमें ट्रेड नहीं करना। देखो इसमें जितनी सारी कैंडल है ना, इन सारी कैंडल को हम क्या बोलते हैं, बोरिंग कैंडल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी कैंडल में प्रॉपर टाइप से ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो ऐसा जब होता है ना तो हम इसमें ट्रेड नहीं करते हैं।
हम ऑप्शन बायर है तो ट्रेंडिंग कैंडल जिसमें अच्छे तरीके से ट्रेडिंग हुआ हो, अच्छा वॉल्यूम हो, उसको हम ट्रेड करते हैं। तो ये बोरिंग कैंडल और ट्रेंडिंग कैंडल की पहचान क्या है, तो उसका सिंपल है कि कोई भी कैंडल जिसकी जो छोटी कैंडल है या जिसकी बॉडी फुल कैंडल के 50% से कम है उसको बोरिंग कैंडल बोलते हैं। जैसे आप ये देखो, इसमें क्या है, एक भी कैंडल जो है वो बड़ी कैंडल नहीं है, और मैक्सिमम कैंडल की बॉडी देखो है ही नहीं, या है तो 50% से कम है फुल कैंडल के, तो ये बोरिंग कैंडल है। और ट्रेंडिंग कैंडल क्या होता है, जैसे ये कैंडल हुआ, 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 इस सबको ट्रेंडिंग कैंडल बोलते हैं। तो हमें ट्रेंड जो है वो ट्रेंडिंग कैंडल बना कर देता है, बोरिंग कैंडल नहीं। तो अभी चुपचाप इंतजार करिए, इसमें कहीं पे भी आपका ट्रेड नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम वेट करते हैं ब्रेकआउट होने का, जब ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाइव ट्रेडिंग के साथ। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ लर्निंग मिला हो इस वीडियो से, तो आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।